हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आज नया टॉपिक, नया सब टॉपिक हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसका नाम है गाइस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में तीन चार टाइप पर क्वेश्चंस जो भी बनते हैं, जितने भी एग्जाम्स में बनते हैं, चाहे हम बात करेंगे जेके, एसएसबी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सी सेट, यूपीएससी, बैंकिंग एक्स्ट्रा, ठीक, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हर किसी एग्जाम में डिस्काउंट पर, उनको हम यहाँ पे वन बाय वन देख लेंगे। पूरा का पूरा जो कोर्स है, जो ये टॉपिक है, बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा और मैं खुद ही पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको मेरा नाम भी पता होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्यारे से टॉपिक का नाम, जो कि है डिस्काउंट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्काउंट होता क्या है, पहले आप अपनी नोटबुक निकालिए और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अपनी बुक में लिख लीजिएगा, राइट। तो जैसे जैसे मैं आपको कहता हूं कि नोट्स अपने आप बनाओ, कॉन्सेप्ट लिखो, उस पर एक दो एग्जांपल्स लिखो, दैट इज इट। हर एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी ध्यान रखो मेरे सवालों पे, पहले खुद से सवालों करो, देन उसके बाद मेरा अप्रोच को देखो कि कौन सा बेस्ट है, जो बेस्ट होगा उसको फॉलो करो। ओके, चलिए जी। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब अगर मैं ट्रांसलेट करता हूं इसको उर्दू में, तो उसको हम कहते हैं छूट। क्या कहते हैं? छूट कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कोई बुक है, आप मार्केट में जाते हो, बुक है तो उसका लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस एक ही होता है, ठीक। वो है 100 रुपीज, तो आपको दुकानदार कहता है यू हैव टू पे 80 रुपीज, ठीक है। दैट मीन्स आप 80 रुपीज पे करते हो, जिसका लिस्ट प्राइस 100 रुपीज है, जो कि आपको ये 20 रुपीज यहाँ पे छूट मिलती है, इसी को हम कहते हैं डिस्काउंट, राइट। इसी को कहते हैं हम डिस्काउंट। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में, चाहे प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो या लॉस कैलकुलेट करना हो, वो हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते थे। बट इन केस ऑफ डिस्काउंट, ये हम हमेशा लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो आपको पता है एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिखते हैं। और एमपी के बाद अगर हम एमपी को, किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस है कुछ, तो हम उसमें से कुछ डिस्काउंट देते, जो वहां पे बचता है ना, डिस्काउंट हमने दिया कुछ, जो वहां पे बचता है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ठीक है। तो दुकानदार को पता है कि मैंने लिस्ट प्राइस रखा है किसी आर्टिकल का 100 रुपीज, 20 रुपी अगर मैं कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूं, तो डेट मीन्स वो जो रिटेलर है या जो शॉपकीपर है, उसका सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल के लिए क्या है, 80 रुपीज है, और कॉस्ट प्राइस इस केस में अननोन अननोन होता है। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी। तो देयरफॉर एमपी मार्केट प्राइस होता है, एसपी सेलिंग प्राइस होता है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एमपी माइनस एसपी, राइट। एमपी से अगर हम एमपी से एसपी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे मिलता है डिस्काउंट। से फॉर एग्जांपल कोई चीज 100 रुपए में है, तो 80 रुपीज में अगर आप उसको बेचते हो, ठीक है, तो कोई रुपीज 100 में नहीं है, 100 में नहीं है, 100 में होना मतलब कॉस्ट प्राइस हुआ। अगर इसका लिस्ट प्राइस 100 रुपीज है, मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, तो 80 रुपीज अगर आपने भेजा, वो इसका सेलिंग प्राइस हुआ, तो दैट मीन्स आपने छूट दी कितनी, डिस्काउंट आपने प्रोवाइड किया अपने कस्टमर को 20 रुपीज का। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, ठीक है। जब समझ में आ गई तो बात खत्म यहाँ पे हो चुकी है, राइट। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। देखो, डिस्काउंट आपको मिलता है 10 रुपये, हो सकता है 20 रुपये, हो सकता है 1 लाख, हो सकता है 1000 हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट हम देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के रेस्पेक्ट में डिस्काउंट कितने रुपीज का मिला है, ठीक है, तो वो हो गया डिस्काउंट इन रुपीज। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो उसका मतलब हो गया डिस्काउंट इन परसेंटेज। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गई। देयरफॉर डिस्काउंट मतलब, हम देखो गाइज, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी, ठीक है। और कैलकुलेट किस पे करते हैं, बेस वैल्यू तो कोई होना चाहिए ना, तो आप बोलोगे एमपी पे हम कैलकुलेट करते हैं, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेगी, तो वही ये कंसेप्ट आपको दिख रहा है। बताइए समझ? हम्म आप बोलोगे जी हाँ जी सर समझ में आ चुकी है ये। ओके, चलिए। अब एक स्पेशल केस होता है जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका मतलब हो गया डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट, ठीक है। तो ये सक्सेसिव कहाँ से आ गया, इसकी फार्मूला है, सपोज पहले आपको कोई डिस्काउंट मिलता एक्स, उसके बाद कोई डिस्काउंट मिलता वाई, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए, नेट डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। तो ये सक्सेसिव डिक्रीज भी हम इसको कहते हैं, ये इतना परसेंट होता है, राइट।
ये इतना परसेंट होता है। बात आई समझ? आप लोग कीजिए हाँ जी, समझ में आ गई बात। ओके, देन उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसको याद रख लेना। हालांकि मैं रेशो मेथड से भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्टकट। अगर R% आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अब ये R% किस पे होता है? CP पे होगा ना, ठीक है। R% प्रॉफिट हो या लॉस हो, R मीन्स रेट, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट प्रॉफिट या लॉस, अगर वो होगा वो तो CP पे ऑलवेज होगा, ठीक है। और आपने अगर डिस्काउंट भी दिया होगा, आपने अगर कुछ डिस्काउंट भी दिया होगा, ठीक, तो उसका मतलब हो गया आप MP और CP का डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो, उनका रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? 100 प्लस माइनस आर। 100 प्लस आर तब करोगे जब आप प्रॉफिट में होंगे, और 100 माइनस आर तब करोगे जब आप लॉस में होंगे। ओके, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज की टर्म्स में होता है, ये भी परसेंटेज की टर्म्स में होता है, और यहाँ आर भी परसेंटेज की टर्म्स में होगा। बात आई समझ? आपने बोला हाँ जी, समझ में आ गई, ठीक। ओके जी, अगर पॉजिटिव साइन फॉर प्रॉफिट एंड नेगेटिव साइन फॉर लॉस होता है यहाँ पे, वो तो आपको मैंने बता दिया है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक छोटा सा रिलेशन समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो गया CP, ये हो गया SP, और ये हो गया हमारा MP, ठीक है। CP, SP और MP, इसका रिलेशन देखो कैसे है, ठीक। सपोज किसी आर्टिकल का प्राइस है 100 रुपीज, यह है आर्टिकल की मूल कीमत, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना? 100 रुपीज। और आपने कमाया प्रॉफिट, और आपने कमाया क्या कमाया? प्रॉफिट 20 रुपीज, 20 रुपीज। तो उसका मतलब क्या हो गया? CP प्लस प्रॉफिट, यानी कि इस तरीके से बेटा समझ लो। तो SP इसका क्या होगा? SP इसका क्या होगा? SP होगा 100 और प्रॉफिट 20, यानी कि 120, 120। ये हो गया SP, यानी कि सेलिंग प्राइस। ओके, और सेलिंग प्राइस इस केस में किसके इक्वल होगा? आप बोलोगे सर CP प्लस प्रॉफिट। CP प्लस प्रॉफिट SPP के इक्वल होता है। ओके, CP प्लस प्रॉफिट SP के इक्वल होता है। ओके, तो आपने यहां से ये रिलेशन बनाई, ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, क्या? प्लस आपने प्रॉफिट किया, प्लस आपने प्रॉफिट किया तो SP मिला। ओके, SP मिला। मार्केट प्राइस के परस्पेक्टिव से सोचते हैं, ठीक है। सपोज किसी आर्टिकल का, सपोज किसी के आर्टिकल का MP, यानी कि मार्केट प्राइस है 150 रुपये, 150 रुपये, ठीक है। और आप डिस्काउंट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो आप 30 रुपीज का, 30 रुपीज का, आप 30 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हो। बात आई समझ? आप लोग सर हाँ जी, समझ में आ गई बात, राइट। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? आप बोलोगे सर मार्केट प्राइस पे आपने कुछ डिस्काउंट दिया है, और जितना डिस्काउंट घटाने के बाद आपने कोई आर्टिकल बेचा, वो क्या होगा? वो तो SP होगा ना, सेलिंग प्राइस होगा, वो तो होएगा 120 रुपये, ठीक है। तो इस केस में सेलिंग प्राइस आप देखो क्या होता है, आप बोलोगे सर MP माइनस माइनस डिस्काउंट, MP माइनस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस होता है, MP माइनस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि MP से अगर आप डिस्काउंट भी सब्ट्रैक्ट करोगे, डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करोगे, वो आपको SP मिलेगा। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया, रिलेशन, रिलेशन या डायरेक्ट रिजल्ट आपको यहाँ पे पता चला है। क्या पता चला? देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, क्या रिलेशन चला, पता चला आपको। आपको पता चला कि CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट क्या होता है? SP के इक्वल होगा ना, SP ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल जो आपको गिवन होगा, वो बराबर होगा MP माइनस डिस्काउंट, MP माइनस डिस्काउंट, वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये इन केस ऑफ प्रॉफिट, जहां पे आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लॉस में क्या होगा? CP माइनस लॉस, CP कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा सेलिंग प्राइस, और MP माइनस डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस होता ही होता है। बात आई समझ? यहाँ पे रिलेशन कैसे बन रही है, ठीक है। ये आपको कभी कभी जरूरत में आ जाएगी, ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी, समझ में आ, ये रिलेशन समझ में आ गई ना? आप बोलोगे हाँ। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। तो मार्केट प्राइस है किसी आर्टिकल का 500 रुपीज, डिस्काउंट है 50 रुपीज, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो मुझे आपको क्या निकाल के देना है? डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब होता है डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इन रुपीज, ठीक है।
इंटू करेंगे 100। ओके, सो डिस्काउंट इसको कितना मिला, आप बोलोगे सर 50 रुपीज़ का, और मार्केट प्राइस क्या है, आप बोलोगे सर 500 रुपये, इंटू करेंगे 100, कितना आ गया 10%। 10% रेट ऑफ डिस्काउंट है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, चलिए ये वाला सवाल बनाओ। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस है 1000 रुपये, डिस्काउंट 20%, फाइंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, दो तरीकों से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी। मैंने आपको अभी बोला एमपी सीपी की तरह अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और डिस्काउंट कितना है, आप बोलोगे सर 20% है, वही तो एसपी होगा। तो 100% माइनस 20%, दैट मीन्स एसपी कितना होगा 80%। कितना होगा 80%। देयरफॉर एसपी कितना है, आप बोलोगे सर 80% ऑफ किसका, 80% ये है किसका, एमपी का, इस 1000 का। क्यों, क्योंकि एसपी यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस हम निकाल रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट का रिलेशन गिवन है। ठीक है, 80% ऑफ एमपी, उसका मतलब क्या हुआ, वो हो गया 80/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका 1000 का। ठीक है, 20 से 20 काट तो कितना आ गया 800। 800 इस क्वेश्चन का आंसर है। लंबा करा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कोई मसला नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूं। एक ही स्टेप में आप कर सकते थे। आपको पता है 100 से 20 गए तो 80 हो गए, 4/5 ऑफ दिस, तो 800 इसका आंसर है। तो चलिए, सेलिंग प्राइस 1600, प्रॉफिट 60%, ओके, डिस्काउंट 20%, फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस आपको निकालना है। ओके, सो मैंने आपको अभी रिलेशन बताया इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या है डायरेक्ट रिलेशन, क्या है डायरेक्ट रिलेशन, मैंने आपको रिलेशन समझाया, एमपी और सीपी का डायरेक्ट रिलेशन निकालो। ठीक है, क्योंकि हम क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस हमने निकालना है। तो किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर 100 प्लस पी परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 100 प्लस पी प्रॉफिट कितना है 60% यानी कि 160, डिवाइड बाय 100 माइनस डी डिस्काउंट कितना है 20। ठीक है, सॉरी 20 कहाँ आ जाएगा, 100 माइनस 20 80, तो कितना आ जाएगा 2:1, 2:1। ओके, 2:1, 2:1 कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया 2:1। ओके, आप बोलोगे जी हाँ जी समझ में हमें आ चुका है। ठीक है ना, फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ये हो गया इसका रेशियो, ये हो गया इसका रेशियो। लेकिन हमारे पास न यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है और ना ही हमें मार्केट प्राइस गिवन है, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा अलग अप्रोच आपको चाहिए। क्या अप्रोच चाहिए, आपको पता है, आपको पता है कि 60% प्रॉफिट है और सेलिंग पर्सन प्राइस इतनी है। ठीक है, सो दैट मीन्स एसपी हमारे पास कितना होगा, एक तो कॉस्ट प्राइस वापस आया होगा 100%, 100%, और ऊपर से प्रॉफिट आया होगा 60%, दैट मीन्स 160% की वैल्यू किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर इस 1600 के इक्वल है, 1600 के इक्वल है। जस्ट क्या है इसका 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, जस्ट क्या है इसका 10 टाइम्स। तो देयरफॉर सीपी कितना होगा, सीपी अब कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 100% का 10 टाइम्स, जस्ट इसका 10 टाइम्स, तो कितना होगा 1000 रुपये, 1000। अब देखो यहाँ पे अपनी रिलेशन समझ में आ गई आपको, अब आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये बराबर है 1000, तो एमपी किसके इक्वल होगा 2000। बात आई समझ, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई। ठीक है ना, तो चलिए एक और मेथड में आपको दिखाता हूँ जिसको हम कहते हैं रेशो मेथड, जिसको हम कहते हैं रेशो मेथड। राइट, आप बोलोगे जी हाँ जी समझ में आ गया है, हम रेशो मेथड से करेंगे। अगर आप रेशो मेथड से करोगे तो सीपी यहाँ पे आएगा, एसपी हमेशा बीच में आएगा, और सॉरी एसपी बीच में आएगा, और एमपी एंड पे आएगा। अब देखो क्या करना है, अब देखो सिंपली आप याद रखो, सिंपली आप याद रखो, सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट 60% है। अगर प्रॉफिट 60% है तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा 100 से 160। ठीक है ना, या हम कहेंगे 10 से 16, या फिर हम और प्रिसाइज जाके कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 5 से 8, 5:2।
8। ये हो गया इसका रेशियो। अब देखो 60% इंक्रीज कर रहा है ना एसपी, दैट मीन 60% यहाँ पे प्रॉफिट है। ये वाला रिलेशन है, कहाँ गया, ये वाला रिलेशन है, ठीक है। और एमपी से अब हम ये डिस्काउंट परसेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, सीपी से हम प्रॉफिट परसेंट ऐड किया तो एसपी मिला, और एमपी से डी परसेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एसपी मिलेगा, ठीक है। तो चलो बनाओ एमपी। ये देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट 20% है, तो रेशियो क्या होगा एमपी और एसपी का, 100:20, 100:80, 100:80, या हम कहेंगे 10:8, 10:8, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हुआ, यहाँ पे लॉस ऐड हुआ, ठीक है। आप बोलोगे जी हाँ जी, तो डायरेक्ट हमें रेशो पता निकल के आ गया, रेशो निकल के आ गया क्या, 5:8, ठीक है ना, या 5:8:10, डायरेक्ट रेशो निकल गया, ठीक है। 5 यहाँ पे इसको इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इसको इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। तो कैसे आ गया, डायरेक्ट निकल के आ गया, ठीक है। या अगर आप इस तरीके से रेशो लेते, 20% है ना, तो 5 से हुआ होगा 4, ठीक है। अब इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, हम शिफ्टिंग नेबर करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, तो फिर से ये बात वहीं पे पहुंच जाएगी। देखो 4 के 4, 4 के 4, 4 दूनी 8, तो रेशियो निकल के क्या आ जाएगा, 5:8:10, 5:8:10। अब इसकी वैल्यू, एसपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 1600 रुपये, कितनी, 1600 रुपये, इस तरीके से। अगर इसकी 1600 जस्ट इसका क्या है 20 टाइम्स है कि नहीं है, तो ये कितना होगा, एमपी कितना होगा इसका 20 टाइम्स यानी कि 2000, और ये कितना होगा 1000 रुपीज, 1000। बात आई समझ कैसे करना है, हो गया ये तरीका। अच्छा एक और रिलेशन में बताओगे, वन मोर मेथड, वन मोर मेथड, वन मोर मेथड। देखो भाई साहब, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल। जब आपको सीपी से एमपी का रेशियो निकालना होगा, ठीक है, डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, पहले 5 से 8, ठीक है, 5 से 8। देन उसके बाद अगर आप देखोगे एसपी और एमपी का रेशियो क्या है, 4 से 5, 4 से 5, ठीक है ना। अब देखो 5 से 5 कट गया, रेशियो 4 के 4, 4 दूनी 8, 1:2, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एमपी। यहां से भी आप रेशियो फाइंड आउट इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ नॉलेज की बात है, आप भी इस स्टेज पर एक दिन पहुंच जाओगे, घबराना नहीं है। जितना मैंने आपको शॉर्टकट बताया यहाँ पे उतना ही करना है, या इस तरीके से नहीं आएगा तो फिर इस तरीके से, ये वाला बेस्ट मेथड है। ओके चलिए अब हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एमपी 1000 रुपीज, सीपी 600 रुपीज, ओके, प्रॉफिट 50%, फाइंड सेलिंग प्राइस इन रुपीज एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज। ओके, सेलिंग प्राइस हमें रुपीज में निकालना है और डिस्काउंट हमें क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में हमने निकालना है। ओके चलिए जी, सीपी हमारे पास क्या है, आप बोलोगे सर 600 रुपये है, 600 रुपये है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे सर 50% है, 50% है, ओके ठीक है, राइट। तो हम बोलेंगे एसपी कितना है, तो आप बोलोगे सर 150% ऑफ सीपी, ठीक है ना, इतना होगा ना, सीपी 150%, तो कितना हो गया, देयरफॉर कितना वो होगा, एसपी हुआ हमारे पास 900 रुपये। ये वर्बली आपको पता होनी चाहिए ये चीज, एसपी हमारा निकल गया 900 रुपीज। एमपी की अगर हम बात करेंगे तो एमपी कितना है, 1000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। और एसपी की अगर हम बात करेंगे, एसपी कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर वो तो है हमारे पास 900 रुपये, वो तो हमारे पास है 900 रुपये। सो देयर फॉर डिस्काउंट कितना मिल रहा है यहाँ पर, फिर एमपी मार्केट प्राइस 1000 रुपये है, सेलिंग प्राइस जिस पे आपने कीमत भेजा वो है 900 रुपये, सो देयर फॉर डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 100 रुपया, ठीक है। सो डिस्काउंट परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज की अगर मैं आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना मिला है, तो कितना मिला है रुपए में डिस्काउंट, 100, किस पे निकालेंगे, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, तो 1000 पे निकालेंगे, इनटू करेंगे 100, तो कितना आ गया, ठीक है, 1/10 मीनस 10% यहाँ पे डिस्काउंट है,
ओके, बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई मेरी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे निकालना था, 50% निकालो, इसका कॉस्ट प्राइस का 300 है और 600 कॉस्ट प्राइस है, उसके साथ 50% प्रॉफिट जोड़ो यानी कि 300 रुपये, SP 900 आ गया। अगर SP 900 है, MP 1000 था, तो उसका मतलब 1000 पे 100 रुपये डिस्काउंट दिया, तब जाके 900 SP बना है। ठीक है, अब अगर MP 1009 से SP है, दैट मीन्स डिस्काउंट 100 है। अब अगर 100 डिस्काउंट है 1000 पे, सो दैट मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज इज 10%। ओके, चलिए थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट? एक हो गई फार्मूला, दूसरा हो गया बेसिक अप्रोच। चलो पहले मैं आपको बताऊंगा फार्मूला, बेसिक अप्रोच से कैसे हम बना लेंगे। इसको हम कहते हैं नेट फ्लैट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या कहते हैं? नेट फ्लैट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट। और सक्सेसिव डिस्काउंट इसको मिलाकर कहते हैं, क्योंकि सक्सेसिव का मतलब हो गया एक के बाद एक, यानी कि डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज, कोई आर्टिकल 100 रुपीज में, इसका मार्केट प्राइस है कितना? 100 रुपीज। 100 रुपीज इसका मार्केट प्राइस है। तो पहले दुकानदार आपको एक डिस्काउंट देता है, कितना? 20% का। कितना दे रहा है? 20% का एक डिस्काउंट आपको दे रहा है। तो आपको कितनी छूट यहाँ पे मिली? कितनी छूट मिली? तो आप बोलोगे सर 20 रुपए की छूट मिली। कितनी? 20 रुपए की छूट मिली। 100 पे अगर आपको 20 रुपए की छूट मिली, तो इसकी MP बची कितनी? ठीक है, तो इसकी वैल्यू बची कितनी? आप बोलोगे सर 80 रुपीज। कितनी? 80 रुपीज। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद एक और डिस्काउंट आपको मिल रहा है ना, एक और डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कितना? 10% का। ठीक है, 10% का। अब ये 10% किस पे लगेगी? ये सक्सेस जो है ना, एक के बाद एक, तो इस पे लगा। अब ये इस 80 पे लग जाएगा, अब ये इस 80 पे लग जाएगा। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ समझ में आ गई। ठीक है, तो 10% अब फिर से यहाँ पे डिस्काउंट लगेगा, तो 10% इस 80 का कितना होता है? 8। कितना? 8 रुपए इसका डिस्काउंट होता है। बात आई समझ? तो 80 से 8 रुपए गए तो कितना बचा? अब आप बोलोगे सर 72 रुपीज। 72 रुपीज इसका फाइनल बचा। इसके कितना बचा फाइनल? 72 रुपीज। अब देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊंगा कितना है। ठीक है, ओ शिट, क्या हो गया? हाँ, डिस्काउंट परसेंटेज। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे बताइए डिस्काउंट परसेंटेज क्या है यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियल क्या है हमारे पास? 100, फाइनल कितना बचा? 72, यानी कि MP माइनस SP, ये है हमारे पास SP अब फाइनल। ठीक है, MP माइनस SP, तो कितना बचा? कितना बचा? पहले 20 और फिर 8 रुपए, यानी कि 28 रुपए बचे कि नहीं बचे? इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर हम बताएंगे, तो किस पे बचा? 100 पे बचा। किस पे? 100 रुपये पे बचा। और परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना भाई बेटा मेरा? ओके, तो अब देखो, रुपए से रुपए कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ गया? आप बोलोगे सर 28% आ गया नेट डिस्काउंट। तो ये 28% जो आपको मिला, इसी को हम कहते हैं नेट फ्लैट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट, या हम कहेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट कुल मिलाकर। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गई। तो इसी तरीके से फार्मूला एक डिराइव होती है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला। अब डायरेक्ट फार्मूला की अगर हम बात करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला की अगर हम बात करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से, तो वो कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से? पहले ये दे रहा है 20% डिस्काउंट, तो लिखा 20। फिर कितना दे रहा है? 10% डिस्काउंट, तो मिला 10। ठीक है, माइनस D1 इंटू D2 जो आपने फार्मूला देखा था, या X इंटू 1, 20 इंटू 10 कितना होता है? 200 डिवाइडेड बाई अपना 100 फार्मूला का। ठीक है, तो इतना परसेंट है नेट डिस्काउंट। ओके, सो कितना हो गया? 20 से 10 हो गए 30, और माइनस करेगी, 20 से 20 कट जाएगा, माइनस करेगी 2, यानी कि 28%। ये हो गया नेट डिस्काउंट। इस तरीके से ये फार्मूला काम करेगी। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। चलिए ये वाला बनाओ। फाइंड फ्लैट नेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट, तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, तो आप बोलोगे सर सिंपल सा है, 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 20 हो गया 50, 10 10 10 10 खत्म, 3 दूनी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू
46%। कितना? 46% इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि इसका नेट डिस्काउंट कितना मिला? 46%। चलिए ये वाला बनाओ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? 50 प्लस 40 माइनस 50 ज़रबी 40 अपॉन 100, इतना परसेंट आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा इसका डिस्काउंट। तो वो कितना कुल मिलाकर? 50 से 40 हो गए 90, 0 0 0 0 खत्म, 5 के 20, ओके, और 90 से 20 गई तो 70% इसका आंसर है। ये हो गया इसका नेट डिस्काउंट। ओके, तो नेट डिस्काउंट में आपको 30 20 50 ऐसे नहीं करना होता है। बात आई समझ? हाँ जी, आप लोग इस समझ में आ गई। ठीक, बाई 3 गेट 5, बाई 3 गेट 5 कहते 3 के आप पैसे दे दो लेकिन आपको मिलेंगे 5, और ये 5 क्या है? एमपी है। ये 5 क्या होता है? एमपी होता है। और ये 2 3 क्या होता है जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं? ये होता है एसपी। तो देयरफॉर डिस्काउंट कितना मिलता है आपको? 2 यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, 2 यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालनी है। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या निकालनी है? डिस्काउंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो नेट डिस्काउंट, अब इसमें सक्सेसिव नहीं है ना, तो इसमें डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट या नेट डिस्काउंट एक ही बात होती है। बताइए समझ। 2 आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं, एमपी है 5, 5 पे 2 डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 2 आर्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं, 3 के आपको पैसे देने पड़ते हैं। 3 तो 2 हो गए 5, यानी कि एमपी हमारे पास 5 होगा, ठीक है, इंटू 100, तो वो कितना आ जाएगा? 40%। कितना? 40%। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, बाई 7 गेट 3 फ्री। यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो क्या निकालना है? फ्री कितने मिल रहे हैं? 3, और किस पे? 7 3 हो गए 10, इंटू करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 30%। 30। बात आई समझ? बोलो भाई, समझ में आया? मगज में आया कुछ? चलिए ये वाला बनाओ। सक्सेसिव या हम कहेंगे नेट डिस्काउंट हमने फाइंड आउट करना है, ठीक। तो एक तो यहाँ पे मिल रहा है 20% डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा दूसरा हमें यहाँ पे कितना परसेंट मिलेगा डिस्काउंट? बाई 3 गेट 1 फ्री, यानी कि एक इसको फ्री मिल रहा है, किस किस पे? 3 के पैसे दे रहा है, एक फ्री मिल रहा है, यानी कि 4 पे एक फ्री, ठीक है, 4 पे एक फ्री, ठीक है ना, इंटू करेंगे 100। ओके, देयरफॉर आपको निकालना है सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव या हम बोलेंगे नेट डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट ऑफ। आपको किसका निकालना है? एक इसका 20%, 20%, एंड दूसरा यहाँ पे 1/4 था, आप 100%, यानी कि 25%। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई बात। ओके, चलिए जी, बना 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 फटाफट बनाओ। तो आप देखो सक्सेसिव या नेट डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होगी, किसके बराबर होगी? 20 प्लस 25 माइनस 20 ज़रबे 25 अपॉन 100, इतना परसेंट, ठीक। तो अब देखो 20 तो 25 कितने हो गए? 45, ओके, माइनस, अब देखो यहां से देखो 20 5 100 और 5 5 25, यानी कि -5, तो वो कितना आ जाएगा नेट? तो आप बोलोगे सर 40%, 40% इसका नेट डिस्काउंट। बात आई समझ? कैसे करना होता है? चलिए अब हम कुछ सवाल लेते हैं और उनको फोड़ने की कोशिश करेंगे। चलो बनाओ ये वाला सवाल। Successive discount is of 10% and 30% are equivalent to a single discount of। Successive discount 2 बार लगाया जाता है, ठीक है, तो एक बार पहले 10% फिर 30%, तो हमें बोलना है नेट डिस्काउंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है हमारे पास? हमें कुछ नहीं करना है, ये हो गया 10%, ये हो गया, सॉरी परसेंट क्यों लिखेंगे हम लास्ट में परसेंट का साइन लगाएंगे, ठीक है। 10 और फिर देता है 30, माइनस करेंगे 10 ज़रब 30, डिवाइड करेंगे 100, इतना परसेंट नेट होगा। कितना? इतना परसेंट नेट होगा। तो कितना हो गया? 10 से 30 हो गए 40, 40 से 3 गए तो 37%। कितना? 37%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका भी आप मान सकते हो, दूसरा तरीका भी आप मान सकते हो, 100 मान के सॉल्व करो, ठीक है। अगर 100 में कोई चीज़ है, पहले 10% डिस्काउंट मिल रहा है, पहले 10% डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो कितना रहा होगा? 90, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10% डिस्काउंट मिलता है, और 10% की वैल्यू क्या है? 10 रुपीज है ना।
भाई साहब, है ना। और फिर 30% डिस्काउंट मिल रहा है। अब कितना मिलेगा? 30% डिस्काउंट मिलेगा। 30% ऑफ व्हाट? 90। तो कितना हो जाएगा वो? 27। ठीक है, तो अब बचेगा कितना? 90 में से 27 गए तो 63। 63 इतना ही बचेगा ना। अब देखो, इनिशियल इतना है और फाइनल हमारे पास इतना रहा। ये हमारे पास एमपी था और ये हमारे पास एसपी बचा। क्या बचा? एसपी बच गया। ठीक, सो डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट मिला हमारे पास कितना? 27 तो 10 हो गई 37। अब ये 37 रुपए 100 पे, तो 100 पे कितना? 100 से 100 कट जाएगा, 37 यहां से भी निकल के आ जाए। 37%। बात आई समझ? समझ में आया? मगज में आया? चलिए बना ये वाला, बना 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 फटाफट। द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10% इज। इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट हमें निकालना है 15% एंड 10% का। ठीक है, तो क्या करेंगे? 15 प्लस करेंगे 10 माइनस करेंगे 15 इंटू 10 अपॉन 100। ये इतना परसेंट होगा, इतना परसेंट होगा, राइट। तो क्या करना है? 15 तो 10 हो गए 25 माइनस। अब देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक है, 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, 1.5%। तो वो कितना निकल के आ जाएगा? 25 में से पहले एक उतारो 24, फिर आधा उतारो, यानी कि 23.5%। कितना? 23.5% इज सक्सेस डिस्काउंट एंड दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये वाला बनाओ। The market price of a watch is rupees 1000. A retailer buys it at 810 after getting two successive discounts, okay, of 10% and another rate which is eligible. What is the second discount rate? दूसरा डिस्काउंट रेट हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो चलिए जी, ये हो गया एमपी और ये हो गया हमारे पास एसपी। ठीक है, एमपी माइनस एसपी किसके इक्वल होता है? आप बोलोगे सर डिस्काउंट के इक्वल होता है। सिंपल सा फार्मूला है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नहीं है। चलिए 1000 पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? डिस्काउंट परसेंटेज अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेगी, एमपी और एसपी का डिफरेंस इन रुपीस कितना है? 190। 190 190 डिस्काउंट किस पे? 1000 पे। और 100 पे कितना? 1 2 3 0 3 0 से 3 0 खत्म, यानी कि कितना आ गया? 19% आ गया। ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। ये हो गया, यह हम बोलेंगे नेट डिस्काउंट। ठीक है, अब काम क्या हो रहा है? अब देखो कहानी यहां पे खत्म नहीं हो रही। डिस्काउंट इसको टोटल इतना मिल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक डिस्काउंट इसको मिल रहा है 10। कितना मिल रहा है? 10%। और दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे 10 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100। और कह रहा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 19% के इक्वल है। अब परसेंट से परसेंट तो कट जाना है, तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। क्या करोगे? क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। ठीक है, 100% फंस जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ रही है इसमें। कैलकुलेशन अब देखो 10 100 इंटू 10 कितना होता है? 1000। चलो करो ऐसे, 1000 प्लस 100x माइनस 10x। ठीक है, डिवाइड बाई अपना 100 आ जाएगा और वो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1900 हो जाएगा, है ना। 1900 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 100 इधर ले लो। ठीक है, तो 100x में से 10x गए तो 90x इज इक्वल टू 1000 वहां ले लो तो कितना हो गया? 900। 1000 वहां होके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 900। 0 से 0 खत्म और 9 से चला जाएगा 10 बार, तो x इज इक्वल टू 10। एक तो यहाँ पे आ गया, एक तो आपको यहाँ पे आंसर आ गया x इज इक्वल टू 10। ये हो गया बेसिक। दूसरा हो गया लेजेंड्स मेथड। हम ऑप्शन उठाएगी, चेक करेगी। ठीक है, जैसे हमने ये वाला ऑप्शन पिक किया, कौन सा? सेकंड, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो पहला डिस्काउंट कितना सर? 10%, तो हो गया 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10 तो 10 हो गए 20 माइनस 10 दया 100 से 100 कट गया, एक रह गया, आगे 19%। और वही 19% हमारे पास गिवन था, वही 19% हमारे पास डिस्काउंट था इन रुपीज यहाँ पे जो हमने निकाला था।
ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। जो मेथड आपको पसंद आता है वो करो, चाहे आप ये वाला करो या ये वाला करो, मर्जी है आपकी। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 30% एंड देन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच आर अलाउड, अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ओके, तो कहता है कि एक प्राइस को 30% से रेज किया जाता है, यानी कि अगर इसका सीपी सपोज 100 रुपीज था, कितना 100 रुपीज था, तो इसका एमपी इसने 30% से रेज किया, तो इसका एमपी बना होगा 130 रुपए का, 130 रुपए का। ये इसके कहने का मतलब है, ये इसका कहने के मतलब है। फिर कहता है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% का। अब 10% का आपको पता है कितना होता है नेट इफेक्ट, एक 10% एंड फिर दूसरा 10% सक्सेसिव डिस्काउंट देता, तो नेट इसका कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा 19%। कितना 19%। यहां पे हमने देखा ना 10% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट जब हमने दिया 19% नेट डिस्काउंट आता है। अदरवाइज फार्मूला से करो, कोई मसला नहीं है। अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ठीक है, अल्टीमेटली प्राइस जो है आर्टिकल की उसके साथ क्या हुआ, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, क्या वो डिक्रीज हुआ, क्या वो इंक्रीज हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ। नेट डिस्काउंट कितना है 19%, 19%। एमपी कितना है इतना, देयरफॉर हम कहेंगे एसपी कितना होगा, फिर एसपी होगा 100 में से 19 गए, यानी कि डिस्काउंट आपने दिया ना 19, तो कितना रह गया वहां पे, आप बोलोगे सर 81% ऑफ किसका, एमपी का, यानी कि 130 का। जीरो से जीरो खत्म बहरहाल, ठीक है। और यहाँ पे अब आप कैलकुलेशन में फंस गए, है ना। तो 13 का 13 एक केरी, और 13 8 कितना होता है, 13 5 65, और 13 3 39, 65 और 39 कितना हो गए 4 9 तो 5 हो गए 14, 1 7 3 हो गए 10, 104। कितना हो गया ये हो गया भाई साहब 104, 104 रुपये, ठीक है, 104 रुपये। अब बताओ यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, मुझे बताओ यहाँ पे हुआ क्या, हुआ तो हुआ क्या, ठीक है। कहता है सीपी से ये कितना इंक्रीज, अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 5.3%, डिक्रीज बाय 3%, डिक्रीज बाय 5.3%। कोई भी ऑप्शन बहरहाल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे प्राइस इंक्रीज्ड बाय कितना, कितना 4%। ये सीपी के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, और अगर आपको एमपी के रेस्पेक्ट में बताना होता तो आप वैसे भी इसको निकाल सकते थे। एक मिनट एक मिनट, मैंने आई थिंक मैंने कैलकुलेशन गलत करी है, आई थिंक मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे गलत करी। हाँ, 13 का 13 एक केरी, 13 8 104, तो एक हो गया 105, 105। हाँ जी, ये आ जाएगा 105.3, 105.3, 105.3। ओके इतना। तो आप देखो सी पे हमारे पास क्या था 100, एस पी हमारे पास क्या है 105.3, तो रेज कितना हुआ प्राइस, ठीक है, प्राइस रेज, प्राइस इंक्रीज बाय कितना, कितना देखो डिफरेंस देखो कितना है 5.3, किस पे 100 पे, तो 100 पे तो उतना ही होगा ना, परसेंटेज हम 100 के रेस्पेक्ट में निकालते, तो हम बोलेंगे 5.3%। कितना 5.3% से इंक्रीज किया गया, ठीक है, प्राइस इंक्रीज करी 5.3% से, ठीक है। ये हम एसपी और सीपी के रेस्पेक्ट में देखते, बात आई समझ, आप बोलोगे हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A single discount equivalent to successive discounts of 10%, 20% and 25% is। अब देखो तीन तीन डिस्काउंट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक। तो अब आपको पता है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28%, ठीक है। 10% एंड 20% का, 10% एंड 20% का नेट डिस्काउंट अगर आप निकालोगे, फार्मूला से भी निकालोगे, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 28%, ठीक है, 28%। अब इस 28 को इस 25 के साथ भिड़ाओ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 28% और फिर 25% माइनस करेंगे,
28 इंटू 25, 28 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, इतना हो गया नेट। ठीक है, इतना हो गया नेट, क्योंकि मैंने इसको यहां पे लिया। ओके, इनको पहले एक सिंगल डिस्काउंट बनाया और फिर उसको सिंगल मान के दूसरे वाले के साथ भिड़ा दिया। यहां पे अब हमें फाइनली सक्सेसफुल डिस्काउंट मिलेगा 3 डिस्काउंट्स के बाद। ठीक है, चलिए 25 और 28 कितने हो गए, आप बोलो सर 53। माइनस करेंगे, 25 से ये जाएगा 4 बार और 4 से ये जाएगा 7 बार। 53 माइनस 7 यानी कि कितना आ जाएगा वो 46%। 46%, 46% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन। बात आई समझ। अब मुझे पता है 10% एंड 20% का नेट डिस्काउंट होता है 28%। आप फार्मूला से भी कर लो कुछ इस तरीके से, 10 + 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। अब देखो कितना हो गया 30, एक एक ये खत्म, 2 के 2 इज इक्वल टू 28%। बताइए समझ कहाँ से आता है। ठीक है, इतना नहीं करना होता, प्रैक्टिस के साथ साथ आप इतना सीख जाओगे। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹800। ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स and sells the watch at ₹612. If the first discount is 10%, the second discount is what? Okay, हम क्या करेंगे, MP माइनस करेंगे SP इज इक्वल टू डिस्काउंट। MP हमारे पास है 800 और SP है हमारे पास 612। दैट मीन्स डिस्काउंट कितना होगा, 10 में से 2 गए तो 8 है ना, 10 में से 2 गए तो 8। अब यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8 है ना, तो उसके बाद 7 में से 6 गया तो 1, ₹188। देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज हम बताएंगे तो कितना है, ₹188 डिस्काउंट है MP पे यानी कि 800 पे, इंटू करेंगे 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 दूनी 16, 2 यहाँ, 8 3 24, 8 5 40। ठीक है, आंसर आ गया। देखो 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ से 2, 8 3 24, 4 रह गया और 0.5, 23.5% ये है इसका नेट डिस्काउंट। अब बोल रहा है कि एक डिस्काउंट है 10% का। ठीक है, एक डिस्काउंट है हमारे पास कितना, 10% का। दूसरा कितना होना चाहिए, दूसरा कितना होना चाहिए, तो बताओ। मैं पिक कर रहा हूं इस वाले ऑप्शन को, क्यों, 10 तो 15 हो गए 25, 25 से थोड़ा सा कम 23 आता है, सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे, देखो अगर मैं इसको लेता हूं यहाँ पे 10 प्लस, यहाँ पे कुछ तो डालना पड़ेगा है ना, तो फिर माइनस करना पड़ेगा कितना, 10 इंटू यहाँ पे कुछ तो होगा डिवाइड बाय 100, इतना परसेंट। ठीक है, इतना परसेंट, और इसका नेट कितना आना चाहिए, 23.5%। इसके इक्वल इसका आना चाहिए। एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो, मर्जी आपकी है, आपकी सरकार है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एक्स को अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं यहाँ पे 15 डालूंगा, ठीक है, दूसरा सक्सेस में क्या डालता हूँ, 15 डालता हूँ। अब देखो नेट कितना आ जाएगा, तो जरा चेक करो नेट कितना आ जाएगा। देखो 10 तो 15 होगी 25, माइनस 10 दाया 100, ठीक है, 10 दाया 100, ये हो गया 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी कि 3/2, 3 का 2 हिस्सा करेगी यानी कि 1.5। तो क्या ये इसके इक्वल है 23.5%? आप बोलोगे सर हाँ जी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, अदर डिस्काउंट कितना होना चाहिए, 15%। बात आई समझ? नहीं आई तो मुर्गा बनो और क्या करो, कान को पकड़ो, उठक बैठक करो और खुद को जोर से एक थप्पड़ मारो। मेरी बात लेना, फिर समझ में आ जाए। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है, a person paid ₹17,000 for a motor car after a single discount of 15%. If he is given successive discounts of 5% and 10%, okay, then how much he would pay? ठीक है, कहता है एक आदमी को वो इतना पे करता है, इतना पे करता है, वो कितना है, इतना पे करता है, जब उसको 15% डिस्काउंट मिलता है, डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है 15%, यानी कि MP पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहां पे बचेगा हमारे पास SP। ठीक है, MP 100% होता है और उसको डिस्काउंट मिला है 15% का, तो दैट मीन्स SP इस केस में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 85%। 85%, और इस 85% की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 17,000 रुपये। 17,000 रुपये, ठीक है ना, ये है भाई सब रिलेशन।
ठीक है, कहता है अब अगर उसको इस तरीके से नहीं मिलता बल्कि उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिलते, ठीक है, एक उसको मिलता 5% का और एक मिलता उसको 10% का, तब उसको पे कितना करना पड़ता, तब उसको पे कितना करना पड़ता। तो इसका हम निकालेंगे नेट, नेट उसको कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे 5 + 10 × 5 × 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 5 + 10 - 5 × 10 डिवाइड बाई 100%, इतना मिला होगा नेट डिस्काउंट। ओके, तो देखो 5 × 50 यानी कि 1/2, 1/2 मतलब आधा, 5 × 10 हो गया 15, 15 से आधा गया तो 14.5%, 14.5%, ठीक है। अब अगर इसको इतना डिस्काउंट, पहले इसको इतना मिला था, अब इसको इतना मिल रहा है, ठीक है, सो दैट मीन्स इसको पे कितना करना पड़ेगा, इन दिस केस एस पी इज इक्वल टू 100 - 14.5, तो वो कितना आ जाएगा, ठीक है, 100 में से 14 गई तो कितना बचा 86, 86 से 0.5 करो तो 85.5%, 85.5%, ठीक है, देयर फोर ही हैज टू पे, या ही वुड पे, ही वुड पे, कितना पे करेगा 85.5 डिवाइड बाई 100, इतना परसेंट, किसका, किसका, एमपी का, ठीक है, या हम कहेंगे इस तरीके से करो, यूनिटरी मेथड करो, 85% बराबर इसके 17,000 के बराबर है कितना 85, तो 84.5 कितना बराबर 85.5 कितना होगा, 85.5 कितना होगा, यह है भाई साहब कंसेप्ट। ओके, समझ में आई मेरी बात, हाँ जी। तो चलिए इस पॉइंट को खत्म करने के लिए यहाँ एक जीरो लगाते हैं, इस पॉइंट को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे एक जीरो चिपका देते हैं, ठीक है ना। अब देखो 0 से 0 खत्म, ठीक है ना, 17 जाएगा 100 बार और 17 से ये जाएगा 5 बार, ठीक है ना, 5 जाएगा 5 बार, ये जाएगा 5 बार, ठीक है, और फिर 5 से ये जाएगा 20 बार, यानी कि हम कह सकते थे सीधा सीधा ये 880 850 इसको कितनी बार काटेगा 20 टाइम्स काट, तो आंसर शुड बी व्हाट 0, 2 × 5 = 10, 1, 2 × 5 = 10 तो 1 हो गया 11 और 1 2 8 16 तो 1 हो गया 17, ये हो गया भाई साहब इसका आंसर। थोड़ी कलाकारी आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे, थोड़ी कलाकारी आप कर सकते थे, कैसे, देखो इसको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कितना मिलेगा वो हम देखेंगे, थोड़ा सा मिलेगा, आधा परसेंट मिलेगा, कितना, आधा परसेंट इसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, पहले पे करता था 85%, अब 85.5%, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते थे कि ये कितना ज्यादा पे करेगा, तो हम इस तरीके से कर सकते थे, ये हो गया हमारे पास 17,000 और ये बराबर है 85% की, और 0.5 है ना, 0.5, तो पॉइंट से ये एक जीरो कट जाएगा, पॉइंट से ये एक जीरो कट जाएगा। अब देखो इससे ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, और 20 25 100, यानी कि 100 रुपये इसको एडिशनल इसको पे करना पड़ेगा, कितना 100 रुपये इसको एडिशनल पे करना होगा, और पहले पे करता था 17,000 तो अब मीनस अब कितना करेगा 17,100, इस तरीके से भी आप सोच सकते थे, आप पहुंच जाओगे यहाँ पे डोंट वरी, लेकिन अभी मत पहुंचो, अभी जंप नहीं करना है, सिंपल कूल रहो, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखो सीखने के टाइम, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक हार्ड जोन है आपके लिए, एक हार्ड जर्नी है मैथमेटिक्स सीखना, दिस इज नॉट द कप ऑफ टी, क्या आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, आप 100% स्कोर करोगे, लेकिन सीखो बस, कुछ नहीं करना है। चलिए ये वाला करो, द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन 550 and two successive discounts of 20% and 10% on the same amount is, ओके, कहता है एमपी हमारे पास है, एमपी हमारे पास है 550 रुपए, कितना 550 रुपए, कहता है हम दो डिस्काउंट देते, एक तो हमारे पास है, एक डिस्काउंट तो हमारे पास है 30%, ठीक है, कितना 30%, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हम देखेंगे, दूसरा हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट है किसका 10% एंड 20% का, 20% का, वो आपको कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर वो तो 28% मिलेगा, ठीक है, तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना मिला 2%, ठीक है, तो वही डिफरेंस हमें बोलना है, डायरेक्ट हम निकालेंगे डिफरेंस, डिफरेंस हमें मिला कितना 2%, 2/100 ऑफ इसका एमपी का कितना है
550। कोई दिक्कत? 0 से 0 खत्म, ठीक है। 5 से 2 बार और 5 से 11 बार और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना मिलेगा? ₹11। आंसर कौन सा ऑप्शन? सेकंड। बात आई समझ? समझ में आया कुछ? मगज में आया कुछ? चलिए बनाओ। The difference between a discount of 40% on 500 and two successive discounts of 30% and 10% on the same amount is, okay। MP है हमारे पास 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। कहता है अगर इसको सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है, सिंगल डिस्काउंट इसको पहले दिया जाता है, कितना? 40% का, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाते हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। वो क्या क्या है? एक तो है 30% और दूसरा है हमारे पास 10%। अब इसका सक्सेस आप निकालो। 30 तो 10 हो गया, कितना हो गया? 40। माइनस करेगी 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 यानी कि 3। 40 माइनस 3 यानी कि वो कितना आ जाएगा? 37%। 37% आ। और पहले डिस्काउंट था डायरेक्ट डिस्काउंट 40%। तो इनका डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3%। तो 3% ही तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमें कैश में निकालने, पैसे में निकालने। डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू दिस MP हमें निकालना है। तो कितना है? 3% ऑफ व्हाट? MP। MP इज व्हाट? 500, ठीक है। 100 से 5 बार, 5 इंटू 3 15, 15 रुपये। 15 रुपये आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कितना इजी है, हलवा है कि नहीं है? ठीक है। अब आपको ये जबानी याद हो चुकी है तो इसलिए आप कर रहे हो। चलिए बनाओ। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% ऑन अ सर्टेन बिल वाज 22। द अमाउंट ऑफ द बिल वाज, अमाउंट हमें बताना है। अमाउंट यानी कि MP। MP यानी कि 100%, यानी कि वो हमें निकालना है। ये चीज हमें निकालनी है, ये चीज हमें निकालनी है। कंडीशन क्या गिवन है? कहता है एक डिस्काउंट हमारे पास गिवन है 35%, 35%, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 20% का। तो 20% का अगर आप दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं ना, 20% एंड 20%, इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट 20 हो गया 40, 20 इंटू 20 हो गया 400 डिवाइड बाई 100 माइनस 4 करना है, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा? 36%। कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों डिस्काउंट्स का डिफरेंस, एक सिंगल डिस्काउंट है, दूसरे 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स थे। ये यहाँ पे कितना है? 1%। और इस 1% की वैल्यू कितनी है? 22। उस 1% यानी कि ये जो डिफरेंस आपको मिल रहा है 1%, इसकी वैल्यू है 22 रुपये, ठीक है। तो MP कितना होगा? MP होगा 100%, ठीक है। और अगर 1%, अगर 1% हमारे पास है कितना? 22 रुपये, ठीक है। तो 100% कितना होगा? 2 जीरो चिपका लो यहाँ, 2 जीरो चिपका लो यहाँ पे, ठीक है। कितना? 2200। 2200 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये चिपकाने का मतलब हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स बाय 100, ओके। कितना समझाऊंगा? चलिए ये बनाओ। A chair listed at ₹350 is available at successive discounts of 25% and 10%. The selling price of the chair is, बस इसका SP हमने निकालना है। पहला डिस्काउंट है 25% का, दूसरा डिस्काउंट है 10 का। इस तरीके से बस यहाँ पे आपको निकलेगा नेट डिस्काउंट, ठीक है। नेट डिस्काउंट आपको यहाँ पे निकलेगा। कितना हो गया ये? आप बोलोगे सर 35, माइनस करेगी, ठीक, माइनस करेगी। अब काटो अगर काटना आता है, अब काटो आप अगर काटना आता है तो देखो 0 से 0 कट, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, कितना बचा? 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 2.5। 35 से 2.5 कितना मिला? आप बोलोगे सर 32.5। ये है नेट डिस्काउंट, ठीक है। तो हमें पता है, हमें पता है MP से हम डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे SP, वहां पे क्या रहता है? SP रहता है, ये आपको पता है ना। मार्केट प्राइस से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, SP रहता है। मार्केट प्राइस 100% होता है, डिस्काउंट हमारे पास है 32.5%, SP कितना होगा? ठीक है, 32 पहले सब्ट्रैक्ट करो, 32 पहले सब्ट्रैक्ट करो तो बचा 68, फिर 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि आप बोलोगे 67.5%, है ना।
तो लिस्ट प्राइस इसकी थी कितनी, 100 नहीं बल्कि कितना था, 350 रुपीज। ठीक है, 350 रुपीज। जस्ट क्या है इसका 3 टाइम्स है कि नहीं है, गंदे नजर से देखो 3 टाइम्स है, तो इसको भी आप 3 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 3 पचे 15, एक कैरी, और यहाँ पे पॉइंट भी आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट भी आ जाएगा। चलिए पॉइंट मत लगा पहले, 3 पचे 15, ठीक है ना, हमने गलत मत किया कुछ, 5 बटे 2, 2.5, ठीक है, चलो करो, 3 7 21, तो 1 हो गया 22, ओके, 2 कैरी, 3 6 18, 2 हो गए 20, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, 2 के बाद, ओके ओके, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। 25 तो 10 हो गए 35, 25 चुका, सेटिस्फाई क्या नहीं हो रहा है, 3 पचे 15, एक केरी, 3 7 21, तो 1 22, 2 केरी, 3 6 18, 2 हो गई 20, 202.5, अच्छा, ओ शिट, हम गलत कर रहे हैं यार, हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे हमने गलत किया, 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 3.5 इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे, या तो वैसे करो या फिर ऐसे करो, 300, देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू 350 रुपये बराबर है 100%, यानी कि एम पी, और हमें निकालना है किसका, 67.5%। अभी पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा, ठीक है, पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा इस तरीके से, ये जीरो, और 5 से 7 बार, और 5 से 20 बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 7 पचे 35, 3 7 से 49, से 3 हो गए 52, 5 7 से 42, तो 5 हो गए 47 बटे 20, ठीक है ना भाई साहब, ठीक है कि नहीं है, ठीक, 10 10 से डिवाइड करो तो इतना आ जाएगा, और नीचे जीरो हट गया, अब करो डिवाइड, अब करो यहाँ पे डिवाइड, अब करो यहाँ पे डिवाइड भाई साहब, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 6 12, और 2 5, इतना 236.25 आंसर है। चलो 1 घंटा हो चुका है, नेक्स्ट टाइप में हम बाकी देख लेंगे, अजान भी हो रही है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना, और हमारे पेड बैच में जुड़ सकते हो, कांस्टेबल का भी बैच मैंने लाया है, फॉरेस्टर का ऑलरेडी चल रहा है, फाउंडेशन ऑलरेडी चल रहा है, उसके अलावा JKPSI का भी बहुत जल्द आ जाएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।